आपके बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, बार बार बीमारियां होना, चिड़चिड़ापन स्वभाव का हो जाना, घर में गृह कलेश बना रहना, आपकी बात ना मानना, तो निश्चित तौर से नज़र दोष है या कोई नेगेटिव क्रिया है जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं हो रही हैं। आप बचना चाहते हैं, आप इसका खुद उपाय करके आप अपने बच्चे का पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं जिससे भविष्य अच्छा हो और ये नेगेटिव जो क्रियाएं हैं वो दूर हटें और कभी नज़र दोष ना लगे। परिवार में किसी को भी नज़र दोष हो या आपको लगता है कोई नेगेटिव क्रिया है जिस वजह से उसका दिमाग बिल्कुल आउट चल रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको एक पान लेना है, थोड़ी सी पीली सरसों आपको लेना है, 7 लौंग और थोड़ा कपूर आपको रखना है। रखने के बाद उसे जला देना है। आपको जिसके ऊपर लगता है कि नज़र दोष है, चाहे बच्चा हो या परिवार में कोई भी हो, उसके ऊपर कपूर को जला के पान के ऊपर जो रखा है आपने उसके ऊपर 7 बार घुमाएं। घुमाने के बाद आप अपने गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर रख दें। उसी दिन से देखेंगे उसका माइंड बिल्कुल एकत्रित हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, बीमारियां नहीं होंगी, परिवार में बहुत खुशहाली बनी रहेगी। और इस वीडियो को आप सभी के पास शेयर करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति यह जानकारी प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। जय माता दी। शराब और धूम्रपान छुड़ाने का बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूँ। पूर्ण तरीके से शराब या कोई भी घर में आपके पिता हो, पति हो या पुत्र हो या घर में कोई भी सदस्य हो, अगर वो शराब या धूम्रपान का सेवन करता है और आप परेशान हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये उपाय आप कर लेना। निश्चित तौर से धूम्रपान और शराब से अपने आप वो दूरी बना लेगा। क्या उपाय करना है? भैरव जी महाराज के मंदिर में जाना है, एक पान आपको लेना है, 7 लौंग और 1 जायफल, 2 कमलगट्टा और थोड़ी सी शहद आपको उसमें लगा देना है और थोड़ा चारों तरफ कपूर रख देना उसी पान के ऊपर और इसके बाद उसको जला देना। जब तक वह जलता रहे आपको एक ही प्रार्थना करना है, जो आपके घर में सदस्य इस प्रकार के सेवन शराब या धूम्रपान से निमित्त करता है उसके लिए आप प्रार्थना करना। आप 5 शनिवार ऐसा करेंगे, आपको ऑटोमेटिक उसका शराब और धूम्रपान से मन हटना चालू हो जाएगा। आप ऐसा करके देखें, निश्चित तौर से बेहतर लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें जिससे हर व्यक्ति यह करके अपने जीवन का परिवर्तन कर सके। जय माता दी। इन राशियों को मालामाल कर देगा यह राशि परिवर्तन, क्योंकि इस बार 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करने वाला है। आपके व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके अगर आप फ्री बैठे हैं, कोई काम, कोई स्रोत नहीं है, तो निश्चित तौर से आपको कोई स्रोत मिलना संभव है। सारे कार्यों में लाभ मिलेगा, गरीबी दूर होगी, दरिद्रतापन दूर होगा, आपके जीवन का बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। भाई कौन सी राशियां हैं जिनका यह राशि परिवर्तन पूर्ण रूप से इनके जीवन का परिवर्तन कर देगा? पहली जो राशि मेष राशि मानी जाएगी, दूसरी मिथुन राशि मानी जाएगी और तीसरी धनु और चौथी मीन राशि मानी जाएगी। इन 4 राशियों के जीवन में बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त हो सके। और आपकी राशि कौन सी है आप कमेंट जरूर करें। जय माता दी। मन में बहुत ज़्यादा गंदे विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा खराब सपने आते हैं और आपको डर सताता है, तो निश्चित तौर से आपका चंद्रमा पूर्ण रूप से खराब है, जिसकी वजह से ना तो आपका मन एकत्रित हो पा रहा है, ना तो किसी कार्य करने में मन आपका लग पा रहा है। चंद्रमा बहुत खराब है। इसका निवारण क्या है जिससे आप अपना चंद्रमा मजबूत करके आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें? किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का डर, इस वजह से आप परेशान ना रहें, तो आपको क्या करना है? आपको शिवलिंग के पास जाना है, 50 से 100 ग्राम आपको दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी आपको डालना है। डालने के बाद एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, आप उसको नोट करें। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्ने आशुभ। इस मंत्र को अगर आप बोलकर शिवलिंग पर वो दूध चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर से आपका चंद्रमा ठीक होना चालू हो जाएगा। अगर आप यह मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय का जाप करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसी दिन से देखेंगे आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी भी डर नहीं लगेगा, सपने भी खराब नहीं आएंगे, सारे कार्यों में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। सभी के पास शेयर करें जिससे हर व्यक्ति यह करके अपने जीवन में पॉजिटिव हो सके। जय माता। नहाते समय एक उपाय करें, आपका भाग्योदय होगा। आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, घर में बहुत समस्याएं बनी रहती हैं, बार बार हर काम आपका बिगड़ जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है,
तो क्या करना चाहिए, जब आप स्नान करें स्नान वाले पानी में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चालू कर दें। गुरु प्रबल होगा, गुरु आपको कभी भी आपके जीवन में समस्या नहीं पहुंचाने देगा, कभी भी आप हार नहीं सकते, आपको हर चीजों में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आप ऐसा करके तो देखें, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप स्नान करना चालू कर दें, उसी दिन से आपका भाग्य साथ देना चालू कर देगा। इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता। बच्चों को नजर लग जाती है, अगर आपके बच्चों को अगर नजर लगी है, खाने में दिक्कत हो रही है, रो रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, कई प्रकार की शरीर दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, कई प्रकार की अगर समस्याएं अगर हो रही हैं, तो आपको जानकारी दें। आपको एक उपाय, नजर उतारने का बहुत विशेष उपाय, आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, थोड़ा सा आपको रुई लेना है, कपूर के ऊपर रुई रखना है, और आप जिस बच्चे को आपको लग रहा है नजर लगी है उसके ऊपर 7 बार आपको घुमाना है और नीचे रख के आपको जला देना है। जिस दिन अगर आप ऐसा कर देंगे उसी दिन से नजर दोष हटेगा और आपका बच्चा उसका स्थिर मन रहेगा और सभी चीजों में विशेष तरीके से लाभ मिलेगा। संपूर्ण चीजों में नजर उतारने का विशेष तरीका है, आप ऐसा करें और इस वीडियो को सभी के पास भेजें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता दी। घर में कुत्ता पालने के 3 फायदे, अगर आप कुत्ता का पालन करते हैं, आपको जानकारी दें। सर्वप्रथम जो लाभ आपको मिलेगा, आपको कोई भी बड़ा कर्जा नहीं हो सकता, बड़ा लॉस नहीं हो सकता, बिजनेस को लेकर आपके जीवन में घाटा नहीं हो सकता। दूसरा जो आपको लाभ मिलेगा, आपके कोई भी सदस्य परिवार में उसको जल्द से कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, या कोई बड़ी बीमारी है तो हटेगी अगर आप कुत्ता का पालन कर रहे हैं, और इस प्रकार का विशेष लाभ मिलेगा। तीसरा जो भैरव जी महाराज का वाहन है, और भैरव जी महाराज की तो कृपा बनेगी जो कुत्ता का पालन करेंगे। आप लोगों को जानकारी दें, केतु ग्रह भी आपका मजबूत होगा जिससे कोई जल्द से कोई बीमारी ग्रसित नहीं कर सकती। और आप लोगों को जानकारी दें, कुत्ता का पालन सीमित स्थिति में करें। आप किचन में, बेड में अगर इस प्रकार का अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में अनिष्ट ही होगा। आप कुत्ता का पालन करें, जहां उसको रहना चाहिए वहां आप उसे रखें, और इस प्रकार से आप करेंगे बहुत विशेष लाभ मिलेगा। इस वीडियो को सभी के पूजा सब करते हैं लेकिन एक गलती हर व्यक्ति कर देता है, इसलिए पूजा का फल नहीं मिल पाता है, मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। जब भी आप पूजा करने बैठें, जमीन पर तो भूल कर नहीं बैठना है, मंत्र जाप करें, साधना करें या पूजा करें, पूजा करने बैठें आसन बिछाकर ही बैठें, और आसन पर बैठना है। पूजा करने से पहले उसके नीचे थोड़ा सा जल चढ़ाकर प्रणाम करना है, और इसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, आपको ऐसे ही आसन उठाकर ऐसे ही नहीं रख देना है। संपन्न होने के बाद पूजा आसन के नीचे जल छोड़ें और इसको बोले ओम सक्राय नमः, इसको आपको बोलकर उस जल को मस्तक से लगा लें जो आसन के नीचे चढ़ाया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा का पूरा 100% फल आपको मिलेगा, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका पूरा फल इंद्र को जाता है, इसलिए यह गलती भूल कर भी ना करें। इस प्रकार से आप करें, पूजा का पूरा फल मिलेगा, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें जिससे हर होने से पहले यह करने से होगी आपकी मनोकामना पूरी, क्योंकि देवताओं की भी मनोकामना पूरी हुई है। क्या आपको करना चाहिए, आप जब सोने जाएं, सोने से पहले कम से कम 5 मिनट पहले आप अपने मोबाइल में एक कल्प वृक्ष नाम का एक पेड़ होता है, हमारे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आप मोबाइल में निकालें और कम से कम 5 मिनट उसको देखें। देखने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कम से कम इस मंत्र का आप बोले मन में, और बोलने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, आप कल्प वृक्ष के पेड़ को देखते हुए आप अपनी मनोकामना मांगते रहें। कम से कम 2 या 3 मिनट ऐसा करते रहें। आप ऐसा जिस दिन से करना चालू कर देंगे, आपकी कैसी भी मनोकामना हो आपकी वो पूरी होना चालू हो जाएगी, क्योंकि कल्प वृक्ष के पेड़ ने देवताओं की भी मनोकामना पूरी की है। आप ऐसा करके देखें और सभी के पास शेयर करें जिससे सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता दी। आप क्या प्रेमानंद जी के 3 सच जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, आप हैरान रह जाओगे। पहला सच ये है कि प्रेमानंद जी महाराज को सभी धर्म वाले लोग मानते हैं, वो चाहे सिख लोग हों, चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म के हों, वो प्रेमानंद जी को फॉलो भी करते हैं, उनकी बातों को मानते भी हैं, क्योंकि धर्म से नहीं आध्यात्मिक बातों से प्रभाव डाला है उन्होंने। दूसरा,
बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उनके दरवाजे पर आते, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है कि वीआईपी आकर आप बैठो और उनसे कोई दक्षिणा ली जाती हो, ऐसा उनके जीवन में नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कहते हैं उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले रखा है। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है जैसे वो वृंदावन में रह रहे तो उन्होंने संकल्प ले रखा है कि मेरी जिंदगी लास्ट सांस भी इसी वृंदावन में ही रहेगी। इसलिए अगर आप प्रेमानंद जी को फॉलो करते हो, प्रेमानंद जी के दर्शन करते हो, प्रेमानंद जी के भक्त हो, तो कमेंट में राधा राधा लिख दीजिए और ये वीडियो अपने मित्र गणों को भेज दीजिए। जय श्री राधे। घर में भूल कर भी न लगाएं ये 3 पौधे, वरना हो जाएंगे बर्बाद। दरिद्रता नहीं छोड़ेगी मरते दम तक साथ। आखिर कौन से 3 पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए, चलिए जानते हैं। उससे पहले हे माता रानी, जो भी कोई आपके चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। नंबर 1, वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के अनुसार घर में बबूल का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर में दुर्भाग्य का आगमन होता है। नंबर 2, आइवीज फूल का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। नंबर 3, पोस्ता यानी खसखस का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे बुरी किस्मत और अपमान से जोड़ा जाता है। घर में भूल कर भी न लगाएं ये 3 भोजन करते समय ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन करते समय यह 3 गलतियां करता है उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जब भोजन करने के लिए बैठे तो उस समय आप मौन धारण करें। नंबर 2, जब आप भोजन करने के लिए बैठे और उस भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप वो भोजन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आना तय है। नंबर 3, कभी भी भोजन करते समय घर के सामने ये 3 पेड़ उग जाए तो तुरंत उखाड़ कर फेंक देना, वरना परिणाम बहुत घातक हो सकता है। इसको जानने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। नंबर 3, बेर का पेड़। जिस घर के सामने बेर का पेड़ होता है हमेशा ही वो घर शत्रुओं से परेशान रहता है। या तो बेर के पेड़ को तुरंत उखाड़ कर फेंक दे, अगर संभव ना हो तो अपने घर में तुलसी का पौधा तुरंत स्थापित कर लें। नंबर 2, दूध वाले पौधे। ऐसे पौधों को घर के सामने से तुरंत उखाड़ कर फेंक देना जिनमें से दूध निकलता है, क्योंकि ये स्पष्ट संकेत है आपके घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी आने का। नंबर 1 और सबसे घातक पौधा जो आपके घरों में संकटों का तूफान ला देगा, कैक्टस या जो पौधे सूखे या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो अपने घर में या अपने घर के आसपास भूलकर ना उगने दें, क्योंकि इनसे उत्पन्न वास्तु दोष को काट पाना बेहद मुश्किल होता है। लक्ष्मी घर में आने से पहले क्या संकेत देती है? घर आने से पहले माँ लक्ष्मी देती है यह संकेत। अगर आपको भी दिखाई दे ये 5 संकेत तो आप समझ ले आपके घर आने वाला है खूब धन दौलत। लेकिन वो जानने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दे। 1, उल्लू का दिखना। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। 2, झाड़ू देखना। 3, किसी व्यक्ति को झाड़ू लगाते हुए देखना। 4, घर में चिड़िया का घोंसला होना। 5, काली चींटियां निकलना। लक्ष्मी घर में आने से पहले क्या संकेत? अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से यू का आकार बना देते हो और जब ये आकार बना दीजिए, कोना है, कोने पर हल्दी लगा दीजिए। ऐसा करने पर आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, पैसा आना शुरू होता है। कई बार जो पैर से पैर रगड़ने से क्या होता है, आइए जानते हैं उसे। पहले हे प्रभु, उसकी रातों रात किस्मत चमक जाए। जो आज हर हर महादेव लिखकर फॉलो करें। पैर के तलवे को रगड़ने से शरीर को गर्मी मिलती है। पैर के तलवे रगड़ने से दिमाग शांत, तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। पैर से पैर। कौन से अंग में सोना पहनने का क्या लाभ है? अगर आप गले में सोना पहनते हैं तो पति पत्नी के बीच में विशेष प्रेम बना रहता है। अगर महिलाएं नाक में स्वर्ण पहनती हैं तो माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। औरत के पैर की ये एक पायल होती है। गरीबी, दरिद्रता का मुख्य कारण ध्यान दें। दोस्तों, माना जाता है कि औरत के पैर में पायल हमेशा होनी चाहिए। औरत को अपने पैर में पायल आवश्यक रूप से पहन। महिलाएं ध्यान से सुने, पुरानी चूड़ियां का क्या करना चाहिए? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं अपनी पुरानी या पहनी हुई चूड़ियां किसी को ना दें। नंबर 2, अपनी पुरानी चूड़ियों को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, टूटी हुई या छटकी हुई चूड़ियां कभी भी ना पहने। नंबर 4, टूटी हुई चूड़ियों को किसी एक जगह पर रख दें, जैसे कि अपने बेड बॉक्स में। नंबर 5, आप अपनी पुरानी चूड़ियों से घर में
कुछ सजावटी चीजें भी बनाकर इस्तेमाल कर मंगलसूत्र पहनने वाली महिलाएं भूल कर भी ना करें। यह गलतियां जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नंबर 1, मंगलसूत्र हमेशा सोने से और काले मोतियों से बना हुआ ही पहने। नंबर 2, सोना भगवान शिव का और काले मोती माता पार्वती का प्रतीक होते हैं। नंबर 3, शादी के बाद कभी भी मंगलसूत्र ना उतारें। नंबर 4, कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी सुहागन स्त्री को ना दें। नंबर 5, मंगलसूत्र को हमेशा गले में ही धारण कर कभी भी इसे जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। जवानी में ये संकेत मिले तो समझो भाग्य बदलने वाला है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सफेद गाय का दरवाजे पर आना। नंबर 2, गोल्डन रंग का सांप दिखाई देना। नंबर 3, घर की दीवार पर मोर का बैठना। नंबर 4, दूध से भरा बर्तन या बाल्टी दिखाई देना। नंबर 5, रास्ते में पैसे मिलना। ये संकेत मिले तो महिलाओं को पायल पहनने के नियम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हमेशा चांदी की पायल पहननी चाहिए, सोने या किसी और धातु की नहीं। नंबर 2, सोने की पायल पहनने से या गोल्डन पायल पहनने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 3, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा पैरों में पायल पहन के रखनी चाहिए, इससे उनके पति के सौभाग्य में वृद्धि। महिलाओं को अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए। सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर, तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। सड़क पर गिरे इन 4 लोगों के हाथ में नहीं टिकता, पैसा एक बार जरूर देखें। नंबर 1, कोई भी इंसान जो गंदा रहता हो या मैले कपड़े पहनता हो उसके पास पैसा नहीं रहता है। नंबर 2, अगर किसी इंसान के दांतों पर हमेशा गंदगी रहती है तो उसके पास भी कभी धन नहीं टिकता। नंबर 3, अगर कोई आदमी भुक्कड़ स्वभाव का हो यानी ज्यादा खाता हो उसके पास भी कभी धन नहीं टिकता। नंबर 4, जो शख्स सूरज उगने से डूबने तक सोया रहता है तो उसके पास कभी सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी, गंदे बर्तन और अपनी परछाई शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वो है सुबह उठते ही ना देख। औरतें रसोई बनाते वक्त भूल से भी ना करे ये 2 गलती, वरना घर की तिजोरियां हो जाएंगी खाली और खाना खाने वालों पे टूट पड़ेगा संकट। जानने से पहले अगर आप महादेव को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें।
नंबर 1, आपने बड़े बड़े विद्वानों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि रसोई घर में चूल्हे का मुंह कभी भी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर में काली शक्तियों का निवास होता है और यह आपके खाने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए चूल्हे का मुंह उत्तर के अलावा किसी भी दिशा में सही होता है और पूर्व में सर्वोत्तम है। औरतें रसोई बनाते वक्त घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना कितना शुभ होता है, जाने 3 लाभ। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर 1, घर पर बेलपत्र को पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर में यह पेड़ लगाया जाता है वहां माता लक्ष्मी भी वास करती हैं। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में बेलपत्र का पौधा लगाने की एक दिशा बताई गई है जिससे कई समस्याओं को समाधान होता है। बेलपत्र का पेड़ हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता। अगर आपके पास पूजा के लिए बेलपत्र का पत्ता नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर। लक्ष्मी घर में आने से पहले क्या संकेत देती है? घर आने से पहले माँ लक्ष्मी देती है ये संकेत। अगर आपको भी दिखाई दे ये 5 संकेत तो आप समझ ले आपके घर आने वाला है खूब धन दौलत। लेकिन वो जानने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दे। 1, उल्लू का दिखना उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। 2, झाड़ू देखना। 3, किसी व्यक्ति को झाड़ू लगाते हुए देखना। 4, घर में चिड़िया का घोंसला होना। 5, काली चींटियां निकलना। लक्ष्मी घर में आने से पहले क्या संकेत? घर में भूल कर भी ना लगाए ये 3 पौधे, वरना हो जाएंगे बर्बाद। दरिद्रता नहीं छोड़ेगी मरते दम तक साथ। आखिर कौन से 3 पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए, चलिए जानते हैं। उससे पहले हे माता रानी, जो भी कोई आपके चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। नंबर 1, वास्तुशास्त्र और फेंगसुई के अनुसार घर में बबूल का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके घर में दुर्भाग्य का आगमन होता है। नंबर 2, आइवीज फूल का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। नंबर 3, पोस्ता यानी खसखस का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, इसे बुरी किस्मत और अपमान से जोड़ा जाता है। घर में भूल कर भी ना लगाए ये 3 घर के सामने ये 3 पेड़ उग जाए तो तुरंत उखाड़ कर फेंक देना, वरना परिणाम बहुत घातक हो सकता है। इसको जानने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखे। नंबर 3, बेर का पेड़। जिस घर के सामने बेर का पेड़ होता है हमेशा ही वो घर शत्रुओं से परेशान रहता है। या तो बेर के पेड़ को तुरंत उखाड़ कर फेंक दे, अगर संभव ना हो तो अपने घर में तुलसी का पौधा तुरंत स्थापित कर ले। नंबर 2, दूध वाले पौधे। ऐसे पौधों को घर के सामने से तुरंत उखाड़ कर फेंक देना जिनमें से दूध निकलता है, क्योंकि ये स्पष्ट संकेत है आपके घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी आने का। नंबर 1 और सबसे घातक पौधा जो आपके घरों में संकटों का तूफान ला देगा, कैक्टस या जो पौधे सूखे या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो अपने घर में या अपने घर के आसपास भूलकर ना उगने दें, क्योंकि इनसे उत्पन्न वास्तु दोष को काट पाना बेहद मुश्किल होता है।